जय हिंद सभी को। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। हम लोग क्लास 11th के चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी। तो एनाटॉमी एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है। ये ग्रीक वर्ड से मतलब ग्रीक से ये वर्ड डेराइव्ड होकर के आया है। एना का मतलब होता है आपका अपार्ट, अलग। और टॉमी का मतलब होता है काटना, कट। ठीक है। तो टोटल एनाटॉमी का मतलब होता है टू कट अपार्ट। इसके बाद हम लोग एनाटॉमी को 3 पार्ट में डिवाइड भी किए थे। सिस्टमेटिक एनाटॉमी, रीजनल एनाटॉमी एंड सरफेस एनाटॉमी। ऋषि कल की वीडियो देख लेना, ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी क्योंकि हम तो आगे का आज पढ़ाएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कल हम लोग देख लिए थे। स्केलेटल सिस्टम देख लिए थे। और स्केलेटल सिस्टम के क्या क्या मतलब वो हमें सपोर्ट देता है, प्रोटेक्शन देता है, मूवमेंट में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके थे। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स देख लिए थे। छोटी बोन्स, फ्लैट बोन्स, ये सारी चीजें, शॉर्ट और इरेगुलर बोन्स, सिस्मोइड बोन्स, ये सारी चीजें देख लिए थे विथ इमेजेस देखे थे। जॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इमूवेबल जॉइंट्स कौन से होते हैं, स्लाइडली मूवेबल कौन से होते हैं, फ्रीली मूवेबल कौन से जॉइंट्स होते हैं, हिंग जॉइंट, एल्बो जॉइंट, नेक जॉइंट, थंब जॉइंट, सबके बारे में कल हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी। आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी कहाँ से आ गया ये? रेस्पिरेटरी आना चाहिए ना यहाँ पे। ये रेस्पिरेटरी पढ़ेंगे आज हम लोग। ठीक है। ये है फंक्शंस ऑफ मसल्स, यहाँ पे आया रेस्पिरेटरी। ठीक है। रेस्पिरेटरी भी कल पढ़ लिए थे हम लोग। रेस्पिरेटरी में हम लोग कल पढ़े थे कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है और इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, और पूरे इसके मैकेनिज्म को पढ़ लिए थे कि सांस कैसे ली जाती है, क्या क्या चीजें होती हैं सांस लेने के दौरान, लंग्स में कैसे जाता है, क्या क्या, वो सारी चीजें हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस ऑफ मस्कुलर सिस्टम्स। तो मसल्स जो है वो सॉफ्ट टिश्यूज आपकी होती है, बॉडी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यूज में आपको बॉडी में देखने को मिलेंगे। अगर बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं रहेगा तो आप हड्डी का ढांचा की तरह दिखोगे। आपकी बॉडी के अंदर ढेर सारे फाइब्रस मसल्स देखने को मिलेंगे। ठीक। मसल्स आर सॉफ्ट टिश्यूज, मैनी स्ट्रेटजी फाइब्रस मेक अप योर मसल्स। हमारे बॉडी में टोटल लगभग लगभग 600 मसल्स होती हैं। ठीक है। देयर आर अबाउट 600 मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। द 3 मेन टाइप्स ऑफ मसल इंक्लूडेड स्केलेटन, स्मूथ एंड कार्डियक। इसके बारे में भी हम लोग कल पढ़ लिए थे कि स्केलेटल मसल कौन सी होती है, जो हमारे हड्डियों से जो चिपकी हुई मसल्स होती हैं बड़े बड़े, उसमें स्मूथ मसल्स कौन सी होती हैं, और कार्डियक मसल्स कौन सी होती हैं। कार्डियक मसल जहाँ पे हमारा हार्ट होता है, हार्ट भी एक मसल्स है। ठीक है, तो वो हम लोग देख, ये भी हम लोग पढ़ लिए थे। द ब्रेन में नर्व्स जो हैं and skeletal muscles work together to cause movement. This is collectively known as neuromuscular system. ठीक है। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ मसल्स टिश्यूज देख चुके थे कि स्केलेटल मसल्स कैसे होती है, कि हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी में 40% वेट जो होता है हमारी बॉडी का, वो हमारे स्केलेटल मसल्स की वजह से होता है। ठीक है। स्मूथ मसल्स क्या होती है, जैसे हम जिससे हमारे ऑर्गन्स बने होते हैं, लाइक एब्डोमिनल। ठीक है। और कार्डियक मसल्स क्या होती है? कार्डियक मसल्स होती है हमारे जिससे हार्ट है, हार्ट के आसपास का एरिया, उस वो जो होती है वो कार्डियक मसल्स होती है, हार्ट जिससे बना है। ठीक। फिर इसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ मसल्स। फंक्शंस क्या क्या हैं? तो सबसे पहले तो मूवमेंट है। ठीक है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मसल्स इज मूवमेंट, रिजल्टिंग इन बॉडी मूवमेंट सच एज वॉकिंग। हम लोग जो चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ लिफ्ट कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर रहे हैं अपने हाथों से, कोई चीज पिक कर रहे हैं, पिकिंग कर रहे हैं, और कोई चीज चबा रहे हैं, च्युइंग कर रहे हैं, ये सारी चीजें किसमें आती है? मूवमेंट में आती है। ये कैसे पॉसिबल है? ड्यू टू मसल्स पॉसिबल। अगर मसल्स नहीं होगी तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं होंगी। मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर, यही सेम चीज उसमें भी था।
स्केलेटल में भी यही सेम चीज था, इसका फंक्शन में मूवमेंट भी था उसमें, और पोस्चर के लिए भी था, और इसमें भी मसल्स में भी यही चीज देखने को मिल रही है। ठीक है। इसके बाद मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर के बाद क्या है? हीट जनरेशन। हीट जनरेशन क्या है? देखिए यहाँ पे लिखा है। ठीक। हीट जनरेशन क्या है? हमारी बॉडी के अंदर जो हीट जनरेट होती है, जैसे बहुत गर्मी लग रही है हमें, ठीक, पसीना पसीना एकदम हो जाना, ये सब मसल्स द्वारा ही होता है। मसल्स नहीं होगी तो ये सारी चीजें नहीं होंगी आपको। फिर आता है रेस्पिरेशन। आवर मस्कुलर सिस्टम ऑटोमेटिकली ड्राइव्स मूवमेंट एयर इनटू एंड आउट ऑफ आवर बॉडी। फिर आता है कंस्ट्रिक्शन ऑफ ऑर्गन्स एंड ब्लड वेसल। हमारी बॉडी में ढेर सारी ब्लड वेसल्स हैं। अब ब्लड वेसल्स और ऑर्गन्स हमारी बॉडी में बहुत ढेर सारे मसल्स हैं, जो मसल से बनता है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो हमारे ब्लड वेसल्स जो हैं और ऑर्गन्स जो हैं वो मसल से बनती है। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स मूव थ्रू आवर डाइजेस्टिव ट्रैक, यूरिन इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी। फिर आता है पंपिंग ब्लड। तो हमारा जो हार्ट पंप हो रहा है, कार्डियक मसल्स के ही हेल्प से हो रहा है। अगर कार्डियक मसल्स नहीं होगी तो हमारा हार्ट भी पंप नहीं हो पाएगा, तो उसी की मदद से ही ये हमारा हार्ट भी पंप होता है। ठीक, तो इसलिए मसल्स इतनी इंपॉर्टेंट है बॉडी में। फिर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलेटल सिस्टम। ये था नीचे। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलेटल सिस्टम कहाँ गया इसमें? चलो ज्वाइंट से ही देखो इसको। तो देयर आर फोर मेजर फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलेटल मसल्स। ठीक है, तो स्केलेटल मसल्स के हम लोग प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि स्केलेटल मसल्स क्या क्या है हमारी। ठीक है, ये फंक्शंस ऑफ मसल्स हैं। इसी में कहीं होना चाहिए लेकिन इसमें नहीं दिया है। ठीक है, मैं नोट्स भेजूंगा उसमें रहेगा। सबसे पहले आता है एक्सिटेबिलिटी। मतलब द मसल्स रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन बाय नर्व्स एंड हार्मोन्स। मतलब जब हमें कोई चिगोटी काटे या झटके से हमारे ऊपर कोई गर्म चीज टच करवा दे हमें, ठीक है, या झटके से इलेक्ट्रिक शॉक दे दे, तो आप क्या हो, आप तुरंत उस स्टिमुलस का रिस्पॉन्ड करते हो। ठीक है, कि आप पे जल्दी कोई चिकोटी काटे तुरंत आप रिस्पॉन्ड करते हो, गर्म पानी फेंका तुरंत उस चीज का रिस्पॉन्ड करते हो। ठीक है, तो ऐसे ही मसल्स भी रिस्पॉन्ड करती है। तो ये कहलाता है एक्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी। इट इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस विच मे बी डिलीवर्ड फ्रॉम अ मोटर न्यूरॉन और अ हार्मोन। ठीक। फिर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलेटल मसल्स का पॉइंट नंबर 2। क्या है वो? कंट्रा कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई ऑब्जेक्ट को उठाया, तो इसमें क्या हुआ, हमारी मसल शॉर्टेंट हो हुई। हम कोई चीज उठा रहे तो हमारी मसल शॉर्टेंट हुई। तो इस टाइम पे कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। पुलिंग फोर्स लगाते टाइम हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जब पुलिंग फोर्स हम लोग लगाते हैं तो इट इज द कैपेसिटी ऑफ मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्टन फोर्सफुली। द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस मोस्टली अक्वायर क्विकली एंड रिपीटेटिवली। फिर इसका थर्ड पॉइंट है एक्सटेंसिबिलिटी। यह एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें मसल्स स्ट्रेच बैक हो रही है टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। नवीन भी आ गया। ठीक है, तो एक्सटेंसिबिलिटी में क्या है कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें मसल्स स्ट्रेच बैक हो रही है टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन या ओरिजिनल लेंथ पे। एक्सटेंसिबिलिटी इज नोन एज कैपेबिलिटी ऑफ मसल्स टू स्ट्रेच। ठीक। फॉर एग्जाम्पल कि ये मेरी फिंगर दिख रही है, मैंने इसको स्ट्रेच किया इसको, और स्ट्रेच करने के बाद इसको छोड़ दिया, तो ये क्या हुआ, ये वापस अपनी जगह पर आ गई, है ना। इसको स्ट्रेच किया और ये वापस अपनी जगह पर ये आ गई। तो ये एक्सटेंसिबिलिटी में आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलेटल मसल्स के ये एक्सटेंसिबिलिटी में ये आता है। ठीक है।
जिसमें स्ट्रेच बैक हो रहा है। ठीक। फिर आता है इलास्टिसिटी। अगर आप किसी चीज को आप पीछे कर रहे हो, वो उसको पीछे कर रहे हो, मसल्स को पीछे जा रही है, वो कैसे जा रही है? क्योंकि वो स्ट्रेच हो रही है, तो वो एक्सटेंसिबिलिटी में आएगा। लेकिन इलास्टिसिटी में क्या आएगा? जैसे आपने कोई पार्ट स्ट्रेच किया, फिर उसे रिलैक्स कर रहे हैं, करके नॉर्मल स्ट्रेच मतलब नॉर्मल उसे उसी पोजीशन में वापस ले आया, उसे हम इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि इसमें क्या लिखा है? इलास्टिसिटी इज द एबिलिटी टू रिकॉल और बाउंस बैक टू मसल्स ओरिजिनल लेंथ आफ्टर बीइंग स्ट्रेच। बैक टू ओरिजिनल लेंथ पे वापस आ जाना। ठीक है। हम पीछे की तरफ इस तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं और फिर ये वापस आए। हम हाथ तो एकदम पीछे की तरफ इस तरीके से किए और ये फिर छोड़ दिए तो ये वापस आ गया। तो ये क्या हो रहा है? ये बाउंस बैक हो रहा है, स्ट्रेच हुआ और ये वापस आ गया। जो स्ट्रेच हो रहा है, वो स्ट्रेच जो हो रहा है वो इंटेंसिबिलिटी है। लेकिन जो स्ट्रेच होने के बाद ये वापस जो आ जा रहा है वो इलास्टिसिटी है। ठीक है। तो ये भी प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलेटल मसल्स में आता है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड हार्ट। ये आता है एग्जाम में आपके। सर्कुलेटरी सिस्टम एंड हार्ट ये आ गया। ठीक। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? कि कैसे हार्ट पंप करता है बॉडी में, कैसे बॉडी ब्लड ट्रेवल कर रहा है, ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसको हम लोग कार्डियोवास्कुलर में पढ़ते हैं, कार्डियोवास्कुलर भी इसी को कहते हैं। ठीक है। तो कार्डियोवास्कुलर या कार्डियो रेस्पिरेटरी सारी चीजें एक ही होती हैं। ठीक। ऑलवेज रिमेंबर दिस कि ब्लड हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। जब हम खाना खाते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स ब्लड द्वारा ही हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में वो ब्लड द्वारा ही जाता है। हाँ ठीक है। तो बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। ये सब काम ब्लड द्वारा ही देखने को मिलता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ही ये सारा चीज कर रहा है, ब्लड द्वारा ही कर रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो एक टाइप से ये कहा जा सकता है कि ब्लड वेसल डिलीवरी सर्विस कर रहा है। काम, डिलीवरी सर्विस का मतलब काम कर रहा है हमारा। ठीक है। जिसमें ब्लड एक जगह से दूसरी जगह न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज द कार्डियोवास्कुलर या फिर वस्कुलर सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या वस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। ठीक। ये एक प्रकार का ग्रुप है। ठीक है। जो बॉडी में सर्कुलेट करता है ब्लड को और उसको ट्रांसपोर्ट करता है अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग जगहों पर, जैसे कि अमीनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स एंड ब्लड सेल्स टू एंड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये सारा ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। किसके माध्यम से? ब्लड के माध्यम से जा रहा है सारी चीजें। ठीक। इट इज द वास्ट नेटवर्क ऑफ ऑर्गन एंड ब्लड वेसल्स दैट एक्ट्स बोथ एज अ डिलीवरी एंड वेस्ट रिमूवल सिस्टम फॉर द बॉडी। गंदी चीज भी बॉडी से ब्लड द्वारा ही बाहर निकल रही है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी उसी तरीके से निकल रहा है और न्यूट्रिएंट्स भी उसी तरीके से सप्लाई हो रहा है हमारे बॉडी में। तो इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, नहीं टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक। तो सबसे पहले है पुल्मोनेरी सर्किट। देखिए इसमें ये भी दिया है कि आपके हार्ट का साइज क्या है और कितना होता है, 72 बार 1 मिनट में अगर आपका हार्ट पंप कर रहा है तो वो अच्छा है। ठीक है। ये सारी चीजें इसमें दिया हुआ है। ठीक। तो पुल्मोनरी सर्किट क्या है? इट एक्सचेंज ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। ठीक है। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम का भी दो पार्ट है, तो उसमें जो पुल्मोनरी सर्किट है वो क्या कर रहा है? इट एक्सचेंजेस ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। और सिस्टमैटिक सर्किट क्या कर रहा है? इट डिस्ट्रीब्यूट ब्लड थ्रू आउट ऑल द अदर सिस्टम्स एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी। तो दूसरा सिस्टमेटिक सर्किट जो है वो सब जगह सप्लाई कर रहा है बॉडी के। और पुल्मोनरी जो है वो हार्ट के और लंग्स के बिटवीन में जो ऑक्सीजनेशन है उस पे काम कर रहा है। ठीक। यहां तक सिंपल है। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट लिखा है यहाँ पे, वो देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। इट इज अ हॉलो मस्कुलर कोन शेप्ड। कोन शेप्ड का होता है हमारा हार्ट। ठीक है।
और इसके बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते। तो ये सब आंसर में लिख देना कि विदाउट हार्ट वी कैन सरवाइव, ये सब चीजें आराम से बना के लिख सकते हो, हार्ट के बारे में पूछ लेगा तो। ठीक है। और ये इसकी साइज वगैरह क्या है, एज द ओनली ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी ऑर्गन द हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग थ्रू आउट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। हार्ट नहीं होगा तो बॉडी में ब्लड पंप ही नहीं कर पाएगा। ठीक है। हार्ट कहाँ पे लोकेटेड है, ये आराम से लिख सकते हो तुम लोग एग्जाम में, वो लिख देना कि हार्ट इज लोकेटेड जस्ट अंडर द रिब केज, मतलब कि पसलियों के जस्ट अंदर होता है। कहाँ पे होता है, बिटवीन द लंग्स, इंक्लाइंड टुवर्ड द लेफ्ट, हल्का सा लेफ्ट की तरफ। ठीक है। एंड is about the size of a closest fist which weighs about 300 ग्राम का लगभग लगभग हमारे बॉडी में हार्ट होता है। ठीक है। 300 ग्राम का बॉडी में हमारे हार्ट होता है। ठीक। 1 मिनट में 72 बार अगर वो कर रहा है तो बहुत अच्छा है। फिर इसके बाद लिखा है एक दिन में हम लोग 15,200 बार अपने हार्ट को पंप कराते हैं लगभग। ठीक है। इन अ डे द हार्ट बीट्स अबाउट 15,200 टाइम्स। द हार्ट इज अ फोर चेम्बर्ड होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं हमारे हार्ट के। हार्ट को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है। उसके बारे में हम लोग देखेंगे, उसको कहते क्या क्या है। राइट ऑरिकल या ऑट्रियम, राइट ऑट्रियम या एट्रियम या राइट ऑरिकल कह सकते हैं उसको। दूसरा है राइट वेंट्रिकल। तीसरा है लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट एट्रियम। और चौथा है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट वाले में हम लोग ऑट्रियम लिख देंगे या फिर ऑरिकल लिख देंगे। और राइट वाले में, और सॉरी दूसरी तरफ हम लोग वेंट्रिकल वेंट्रिकल, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट लेफ्ट ऑट्रियम, इस तरीके से हम लोग इसको याद कर लेंगे। ठीक है। तो हार्ट दो पार्ट जो है, हार्ट दो पार्ट या दो साइड में डिवाइड देखने को मिलता है हमें बाई सेप्टम। ईच साइड में भी दो 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 में डिवाइड देखने को मिलता है। तो एक तो मतलब टोटल इसका 4 पार्ट हो गया। एक तरफ पहले 2 पार्ट में दिख रहा है और ईच साइड भी दो दो ठो दिख रहा है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। सिंपल। अपर चैम्बर्स को हम लोग जो ऊपर की तरफ हैं, ऊपर वाले दोनों, ठीक, ऊपर के दोनों को हम लोग एट्रियम और ऑरिकल कहते हैं। ठीक है। और लोअर चेम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। ठीक। तो 4 चेम्बर्स क्या क्या हैं हमारे। सबसे पहले है राइट एट्रियम, इसमें दिया है, इसमें नहीं दिया है। तो राइट एट्रियम का काम क्या है, इसको ध्यान से सुनो। इसके पास जो ब्लड होता है, उसके पास मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और ये फ्रॉम वेंस के थ्रू आता है हमारे बॉडी में। ठीक है, उधर। ठीक है, वेंस एंड पासेस इट टू द राइट वेंट्रिकल। इसमें क्या लिखा, इट रिसीव्स ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम वेन्स, वेन्स से आता है, नसों से आ रहा है, एंड पासेस इट टू द राइट वेंट्रिकल। तो इसके पास जो ब्लड आ रहा है वो क्या है, जो राइट एट्रियम के पास जो ब्लड आ रहा है वो क्या आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला आ रहा है। ठीक है। और वो क्या करता है, उसको उसको वेंस के माध्यम से आता है और उसे वो राइट वेंट्रिकल को उठा करके दे देता है कि भाई अब तुम्हारा काम आ गया। ठीक। तो राइट वेंट्रिकल का काम अब यहां से स्टार्ट हुआ। राइट वेंट्रिकल क्या करता है, जैसे ही लंग्स के पास ऐसा ब्लड आता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसे रिलीज कर देता है और उसे ऑक्सीजन से भर देता है। किसे, लंग्स को ऑक्सीजन से भर देता है। जैसा ही लंग्स के पास आया, वो तुरंत क्या करता है, उसको तुरंत रिलीज करवा देगा और रिलीज करवा करके ऑक्सीजन को भर देगा। ठीक। इसमें क्या लिखा है, इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम एंड पंप्स इट टू द लंग्स वेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम इट एंड इट इज लोडेड विथ ऑक्सीजन। फिर आता है लेफ्ट एट्रियम का काम। ये क्या करता है, इट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द ब्लड लंग्स। तो अभी वहां पे
सबसे पहले क्या हुआ, राइट एट्रियम ने दिया कार्बन डाइऑक्साइड वाला। नवीन क्या कर रहा है, आ रहा है जा रहा है। ठीक है, तो राइट एट्रियम ने कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड दिया राइट वेंट्रिकल को। राइट वेंट्रिकल ने क्या किया, उस कार्बन डाइऑक्साइड वाले को उठा करके जैसे ही लंग्स के पास लेकर के गया तो लंग्स से उसको मतलब रिमूव करवा दिया, बाहर भेजवा दिया, और उसको भर दिया ऑक्सीजन से, लोडेड कर दिया। ठीक। अब लेफ्ट एट्रियम क्या किया, ये ब्लड को रिसीव किया कहाँ से, ऑक्सीजन वाले ब्लड को, बढ़िया ब्लड को रिसीव किया कहाँ से, लंग्स से। लंग्स से इसने रिसीव कर लिया, और रिसीव करके ये लेफ्ट वेंट्रिकल को उठा करके दे दिया। ठीक। अब लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या है, ये सबसे शॉर्टेस्ट चेम्बर होता है और पंप्स ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। यहीं पे हमको ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, जिसे हम आज के टाइम पे ब्लड प्रेशर वगैरह कहते हैं। ठीक है, तो इस चार चीज को बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लेना। ठीक, कि राइट एट्रियम से ब्लड आया हमारे पास, कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला आया, और वो उठा करके हमने दे दिया राइट वेंट्रिकल को। राइट वेंट्रिकल वाले ने उसको उसको बाहर निकालने के लिए, उसको जैसे ही उसमें लंग्स में डाला तो उस वहां से उसको पुश आउट कर दिया, और उसको लंग्स को भर दिया किस चीज से, ऑक्सीजन से भर दिया। अब लेफ्ट ऑट्रियम ने क्या किया, लेफ्ट ऑट्रियम जा करके ऑक्सीजन वाला बढ़िया वाला ब्लड उठाया, और कहा कि भाई अब यहां से तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल का काम चालू होता, अब तुम ले लो इसको। अब ये क्या करता है, द लेफ्ट वेंट्रिकल वेगोरियस कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट व्हाट वी नो एज द ब्लड प्रेशर। अब यहीं से सारी सप्लाई स्टार्ट हो जाती है हमारी। ठीक है, तो ये आपका चारों चेम्बर ब्लड का हो गया। अब आता है इसके बाद ब्लड वेसल, नेक्स्ट टॉपिक, ब्लड वेसल। ब्लड वेसल कहाँ है, पंपिंग ब्लड ऑक्सीजनेशन, इसमें नहीं दिया है। ठीक है, ब्लड वेसल पढ़ते हैं। ब्लड वेसल क्या है, ये ऐसे टाइप्स के पैसेज होते हैं जहां से ब्लड पास आउट हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर। हार्ट से पूरी बॉडी, या बॉडी से हार्ट तक ब्लड पहुंचाना है तो ब्लड वेसल ही काम करती है। ठीक है, तो क्या है इसमें, ब्लड वेसल में तीन मेन चीज देखने को मिलती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ये तीन चीज हमें देखने को इसमें मिलती है मेनली। ठीक है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ये तीन चीज हम लोग इसमें देखते हैं। तो आर्टरीज क्या है, आर्टरीज जो है ये कैरी करती है ऐसा ब्लड जो हार्ट की तरफ से मिलता है। आर्टरीज के पास ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। ठीक है, हार्ट के पास होता है और ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है इसमें। ठीक है, देयर आर ब्लड वेसल दैट कैरीड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ब्लड कैरीड बाय आर्टरीज इज ऑक्सीजनेटेड। सिर्फ इसमें पुल्मोनरी आर्टरी वाला जो सिस्टम है वही सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिर्फ पुल्मोनरी वाला, जब ये हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, पुल्मोनरी के बारे में हम लोगों ने जो ऊपर पढ़ा है केवल वही डीऑक्सीजनेटेड वाला होता है, बाकी ये पूरा आर्टरीज में हमारे ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड होता है। ठीक है, फिर आता है वेन्स। वेन्स क्या है, ऐसे टाइप के ब्लड वेसल हैं वेन्स जो कैरी करता है गंदा वाला खून, इसको ऐसे समझ लेना, वेन्स में गंदे वाले खून होते हैं। ठीक है, और ये लेकर के जाता है वापस हार्ट के पास। वेन्स ज्यादा थिनर हो रहती है, ज्यादा इलास्टिक रहती है, और आर्टरीज के कंपैरिजन वेन्स में लेस मस्कुलर देखने को हमें मिलेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आता है, वेन्स के बाद आता है कैपिलरीज। तो कैपिलरीज का काम क्या है, these are the smallest, thinnest and most common type of blood vessel in the body. Capillaries connected to arterioles on one end and venules on the other. फिर आता है इसके बाद ब्लड। तो ब्लड क्या है, इट इज अ स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड दैट जो एक्चुअली परफॉर्म
द फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, इट डिलीवर्स द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स। तो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, और जो टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी को जो है वो मतलब ये सारी चीजें वो भेजता है, ब्लड हमारा ही भेजता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम भी हमारा कौन करता है? ब्लड ही करता है। ठीक है। तो ये ऑर्गन्स को और टिश्यूज को ऑक्सीजन पहुंचाता है, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है ब्लड हमारा, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड को ये बाहर निकालने का काम करता है। ठीक। फिर इसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन चीजें और हैं। क्या क्या है वो? ट्रांसपोर्टेशन है पहले नंबर पे, तो ट्रांसपोर्टेशन सर्कुलेटरी नहीं सही है। ठीक है। सर्कुलेटरी, तो ये सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन का मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। क्या करता है? इट ट्रांसपोर्ट्स ब्लड टू द ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बॉडीज टिश्यूज। द ब्लड डिलीवर्स इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन इनटू द सेल्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के सेल्स को हमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें। ठीक है। और ये आपके बॉडी से वेस्ट को और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द बॉडी वाया द ब्लड लिक्विड प्लाज्मा, प्लाज्मा के माध्यम से। ठीक है। दूसरा, प्रोटेक्शन। बहुत सारी बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है ब्लड। ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेस। फिर आता है रेगुलेशन। ये रेगुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो ब्लड वेसल वगैरह है हमारे बॉडी में, उसके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है ताकि ब्लड का फ्लो नॉर्मल वे में हो सके। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन द बॉडी टू मेंटेन होम्योस्टैटिक कंट्रोल ऑफ सेवरल इंटरनल कंडीशंस। Blood vessels help maintain a stable body temperature by controlling the blood flow to the surface of the skin। बस इतना ही आपका चैप्टर है ये। कल वाले ऋषि तुम ध्यान से देख लेना। तो हम लोगों ने इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम को बहुत अच्छे से देख लिया। ब्लड वेसल क्या होते हैं, किस तरीके से हमारे बॉडी में सब चीजें सप्लाई होती हैं, ऑक्सीजन किस तरीके से आता है, लंग्स का क्या काम है हमारे बॉडी में, हार्ट की साइज क्या होती है, हार्ट हमारा, हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं। ठीक है। दो भाग में बटा है, दो भाग में भी एक, हर एक तरफ के भाग में दो दो तरफ दो दो पार्ट में बटा हुआ है, तो टोटल चार भाग में बट गया हमारा हार्ट। तो राइट लेफ्ट वाला है जो, उसको हम लोग ध्यान से समझ लिए हैं कि सबसे पहले गंदा वाला ब्लड आता है और किस तरीके से क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड वाला, कार्बन डाइऑक्साइड वाला आता है। ये सारी वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज के बारे में हम लोग समझ गए हैं कि कैपिलरीज क्या होती है, आर्टरीज क्या होती है और वेन्स क्या होती है। ठीक। फिर इसके बाद हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट भी देख लिया, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलेटल मसल्स भी देख लिया, स्केलेटल सिस्टम भी देख लिया और स्केलेटल की मसल्स को भी देख लिया हम लोगों ने। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग मस्कुलर सिस्टम भी पढ़ लिए और इसके फंक्शंस भी पढ़ लिए और इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ चुके हैं। सॉफ्ट टिश्यूज मसल्स क्या क्या होती हैं वो भी देख चुके हैं। कितने प्रकार के जॉइंट्स होते हैं, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल, वो भी कंप्लीट हो चुका है। वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट जो हैं, हिंग जॉइंट जो एल्बो में पाया जाता है, पिवट जॉइंट नेक में पाया जाता है, ये सब कल हम लोग पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, किस तरीके से हम लोग सांस लेते हैं, पूरा उसका मैकेनिज्म क्या है, पूरे मैकेनिज्म की वीडियो कल के वीडियो में पढ़ चुकी है, कल वाले में पढ़ चुकी है जो आज मैंने वीडियो पोस्ट की है। जॉइंट्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। बोन्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि हड्डियां कैसे हैं, क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स हम लोग दे चुके हैं कि लॉन्ग बोन्स क्या है, शॉर्ट बोन्स क्या है, फ्लैट बोन्स, इनरेगुलर बोन्स, सिस्मोइड बोन्स, ये सारी चीजें हम लोग कल पढ़ चुके हैं। इसके बाद नवीन तुम लेट आए हो तो आज वाली जो वीडियो कल पड़ेगी, आज वाली क्लास की, उसको तुम ध्यान से देख लेना क्योंकि उसमें तुम्हारा कुछ पार्ट शुरुआत का छोटा और ऋषि तुम दोनों को फिर से देख लेना। ठीक है। इसके बाद स्केलेटल सिस्टम को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ चुके हैं कि इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है हमारे लाइफ में। ठीक है। कि हमारे बॉडी के ये प्रोटेक्ट करता है स्पोर्ट्स इंजरी से, और हेल्प्स इन फिजिकल फिटनेस, प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट बॉडी स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। ठीक। स्केलेटल
सिस्टम जो है हमारी बॉडी का, वो हमें सपोर्ट, प्रोटेक्शन, मूवमेंट, ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है, स्टोरेज करता है हमारे मिनरल्स को, अटैचमेंट ऑफ मसल्स, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। और डेफिनेशन भी हम लोगों ने फिजियोलॉजी और किन्जियोलॉजी का, सॉरी, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी का देख चुका है। जो कि डेफिनेशन में, एनाटॉमी में हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया कि द वर्ड एनाटॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब होता है, एना का मतलब होता है अपार्ट, अलग, और टॉमी का मतलब होता है कट, टू कट अपार्ट, इसका मतलब ये होता है। ठीक है। और फिजियोलॉजी भी है, दो वर्ड से मिला हुआ है। फिजियो का मतलब होता है नेचर, और लॉजियो का मतलब होता है स्टडी। ठीक है। बस ये चैप्टर नंबर 7 आपका इतना ही है। कुछ दिन में हम लोग चैप्टर नंबर 8 किन्जियोलॉजी भी स्टार्ट कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। माइक ऑन कर लीजिए। यस सर। समझ में आया? हाँ सर। चलिए, ठीक है फिर। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।